लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पाप नाशनी, धन संपदा और मोक्ष प्रदायिनी देवशयनी एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, लंबी उम्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी तथा पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दिन से श्री विष्णु भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सृष्टि संचालक का कार्यभार भगवान शिव करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करने वाले के पुण्यों की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। हरिशयनी एकादशी कथा को सुनकर संध्या को तुलसी में दीप दान करके भगवान की कपूर से आरती करनी चाहिए, जिससे घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए, देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले विलक्षण अतिथि सत्कार की ठाकुर जी की बड़ी ही कल्याणकारी दुर्लभ कथा। प्राचीन समय में विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने पत्नी से कह दिया था कि देखो, अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना और विष्णु जी की सेवा करना। उनकी स्त्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। वो ब्राह्मण कांची नगर में घूमते रहते और भिक्षा में कुछ मिल जाता तो लाकर अपनी स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला तो बड़ी ही विचित्र होती है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी का रूप बनाकर उनके घर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई है। ब्राह्मण ने सुना कि बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मेरे मन में यही बात आई है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला, बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है, आप अवश्य ही मेरे घर भोजन ग्रहण करिए। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बैठाया। दैव योग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा नहीं मिली थी। उसने सोचा कि अब क्या करे, खुद तो भूखे भी रह जाएं, पर महाराज जी को भूखा कैसे रखे। घर में कोई संपत्ति नहीं थी, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन और गोपी चंदन, टूटी हुई चारपाई और यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ा गजब हो गया, अतिथि भूखा रह जाएगा। पत्नी बोली, आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूँ ना। ब्राह्मण बोला, क्या तेरे पास कोई गहना है? वह बोली, गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेगी? ब्राह्मणी बोली, आप नाई के घर से कैंची ले आइए। ब्राह्मण कैंची लेकर आया। ब्राह्मणी ने अपने सिर के केस भीतर ही भीतर कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए। कटे हुए केस की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली, इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर थोड़े से पैसे मिले तो उनसे थोड़े चावल और दान ले आया। ब्राह्मणी ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा, हे महाराज, रसोई तैयार है, भोजन कर लीजिए। अब भगवान विष्णु रूपी वह सन्यासी बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। सन्यासी पाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज और लो। वे बोले, हाँ हाँ, दे दो। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। सन्यासी महाराज ने सब पा लिया और बोले, बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले, भाई, बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा, जरूर महाराज, आप यहीं पर विराजिए। अब भगवान विष्णु रूपी सन्यासी दिन भर वहीं रहे। सायंकाल हुई तो बोले, बस दाल चावल बना देना, ज्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। ब्राह्मण की पत्नी के बाल काफी लंबे थे और रेशमी थी। उसने अपने बाकी बचे हुए केस भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर सन्यासी उस ब्राह्मण से बोले, हे पुत्र,
रात को हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण बोला, अवश्य महाराज जी, आप यहीं विराजिए। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में विष्णु रूपी महाराज जी को नींद आ गई। थोड़ी देर में विष्णु रूपी उस सन्यासी को जब नींद आई तो उनके चरणों की एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ उसकी पत्नी सो गई। जब वो दोनों सो गए तो बाबा जी जाग गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केश ठीक हो जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि हो जाए, गहने हो जाए और धन धान्य से तुम्हारे भंडारे भर जाए, आदि आदि आशीर्वाद देकर विष्णु रूपी साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। स्त्री को नींद खुली तो देखा कि हाथ में गहने, सुंदर वस्त्र, सिर पर केस भी है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह क्या कौतूहल है। उसने पति को बताया, ब्राह्मण उठकर देखिए तो बाबा जी नहीं है, वह तो भाग गए। बाबा जी कहाँ गए? बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे? पत्नी ने कहा, आप देखो तो सही, अपने तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो उसके सुंदर सुंदर वस्त्र थे, घर धन धान्य से भरा हुआ था, झोपड़ी की जगह महल जैसा घर बन गया था। अब वह रोने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे, महाराज हमें क्षमा करो। भगवान वहीं तुरंत प्रकट हो गए। दोनों से बोले, वत्स, तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर पुत्र पुत्री आदि उत्पन्न करके अंत में तुम दोनों मेरे धाम को आओगे। भगवान की इतनी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन तो दे दिया, आप अपने मुख से कोई ऐसी उद्धारक कल्याणकारी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम जीवन भर दूसरे का कल्याण करने के बारे में सोच सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह सुंदर थी और अन्य गृह कार्य में निपुण थी, किंतु बहुत बोलने वाली, कृपणा, कलह प्रिय और दूसरों को झगड़े में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने बहुत दान पुण्य किए, किंतु सब व्यर्थ गया। अंत में दुखी होकर उन्होंने एक दुखद निर्णय लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में जाकर वे तालाब में कूदकर आत्महत्या करने ही वाले थे कि वहां पर एक प्यास से व्याकुल सन्यासी आ गए। उन्होंने आत्मदेव को आत्महत्या करने से रोका तथा उन्हें चिंतित देखकर आत्मदेव के समीप पहुँचे और उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने उनके समीप पहुंचकर जब उनके चरणों पर सिर रखकर फूंक फूंक कर रोने लगे तो सन्यासी महात्मा ने पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बताई और पुत्र प्राप्ति का उपाय भी पूछा। सन्यासी ने योग बल से उसकी भाग्य रेखा देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के मोह को छोड़ दो। देखो, पुत्र के कारण ही महाराजा सगर और राजा अंक को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा। सुख को तो मोह छोड़कर भगवान भजन में ही तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु ब्राह्मण तो संतान पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर सन्यासी ने ब्राह्मण को एक फल देते हुए कहा कि अब क्या किया जा सकता है, यह तुम्हारा दुराग्रह बलवान है, किंतु जो तुम्हें पुत्र होगा उससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध में विपरीत हट करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले और मित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करे, तीनों का दान दे और केवल एक समय ही भोजन करे तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा। महात्मा फल देकर चले गए। ब्राह्मण आत्मदेव घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया, परंतु आत्मदेव की पत्नी भी अद्भुत थी। उसने वह फल नहीं खाया, उल्टे अपने सखी के सामने रोने लगी। सखी, यदि मैं यह फल खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, इससे मेरा पेट फूल जाएगा, मैं कुरूप दिखने लगूंगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा, तथा यदि कोई चोर डाकू आ जाए तो मैं भारी पेट लेकर कैसे जा पाऊंगी। गर्भस्थ शिशु टेढ़ा हो गया
तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने सुना है प्रसव से महान कष्ट होता है। मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर पाऊंगी? मेरी तो असमय मृत्यु हो जाएगी। मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी और पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है। मेरी समझ से बंध्या विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने वह फल नहीं खाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब बातें उसे बताकर कहा, बहन ऐसी दशा में मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ। बच्चा होने पर उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बदले तुम अपने पति को कुछ रकम दे देना। तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो। लोगों से कह दो कि तुम 6 महीने से गर्भवती हो। मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र मर गया। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी और इस फल को तुम उस गाय को दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने फल को गाय को दे दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। समय बीतने पर दुधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर दुधली फिर झगड़ गई कि मेरा बेटा है, नाम आप कैसे रखेंगे? आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा कि मेरा नाम दुधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। दुधली ने गाय को जो फल खिलाया उसके 2 महीने पश्चात गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ जिसके कान बड़े बड़े थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी के सारे दुष्कर्म करता था, मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा। अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र की दुराचार को देखकर आत्मदेव को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहना ठीक था। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह संसार दुख रूप है तथा मोह में बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। हे पिताजी, आप धुंधकारी की गतिविधियों को तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंध का रोज पाठ करते रहे। उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे बैकुंठ को गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन दुधली भी पुत्र के उपद्रव में दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी को खुली छूट मिल गई। खुली छूट मिलने के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, मदिरा पीता, जुआ खेलता। उनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। इधर जब गोकर्ण ने अपने तीर्थ यात्रा से वापस आया तो उनके घर में आग लगी हुई थी। उनका घर बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा था। अगल बगल आस पड़ोस से पूछने पर पता चला कि उसका भाई धुंधकारी मर चुका है। तो उन्होंने अपने भाई की अंतिम क्रिया की और गोकर्ण गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतनी गायत्री मंत्र का जाप करते थे वह उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामसी योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है प्रेत उसके पास नहीं आते। ऐसे ही एक दिन जब धुंधकारी प्रेत रूप बना
कर गोकर्ण को डराने का प्रयास करने लगा तो गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया था, फिर भी तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी बोला, मैंने जितने कुकर्म किए हैं, गया में पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला, कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्य देव को नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही इसका कोई मार्ग निकालिए। तभी सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और सूर्यदेव ने गोकर्ण से पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा? सूर्यदेव ने कहा, इसको भागवत सप्ताह सुनाओ, इसकी मुक्ति संभव है, अगर दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? वहाँ एक 7 गांठ बांस रखा गया, उसी में छिपकर वह बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का। इस तरह से 7 दिनों में 7 गांठों का भेद करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया और इस प्रकार भागवत कथा सुनने के दिन से ही धुंधकारी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा को बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भागवत धाम जाने के लिए सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। हे ब्राह्मण, तुम अपने अंतर मन को निर्मल करके भगवान की भक्ति करते हुए एकादशी व्रत को नियमित करते हुए तुम लोग कल्याण किया करो, इससे तुम्हारी भी मुक्ति होगी। जिसका कल्याण करोगे उसकी भी मुक्ति होगी। प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धनवान हो गए और कुछ समय पश्चात उनके घर में एक सुंदर पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पंडित जी ने अपने पुत्र और पुत्री को भी वेद शास्त्रों का ज्ञान देने लगे, साथ ही साथ बड़े ही निर्मल हृदय से लोगों के सामने धर्म और शास्त्रों का बखान करने लगे, उचित और अनुचित का ज्ञान बांटने लगे। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान और उनके भक्त की कथा। अब आइए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की मुख्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से इसकी विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके यह सब बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, ये युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुम्हारे लिए एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका शासन इतना व्यवस्थित था कि उनके राज्य में प्रजा सर्वथा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। हर ओर शांति और खुशहाली का वातावरण था। धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया जाता था। मांधाता अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। किंतु समय का चक्र कब क्या मोड़ ले यह कोई नहीं जानता। नियति का खेल ऐसा रहा कि सम्राट मांधाता भी उसे आने वाले भयंकर संकट से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में अचानक और एक अप्रत्याशित रूप से 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई, जिससे एक भीषण दुर्भिक्ष अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल के अभाव में धरती सूखने लगी, फसलें नष्ट हो गई और चारों ओर त्राहि मच गई। जीवन यापन इतना कठिन हो गया कि प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई।
जब लोगों के प्राण संकट में आ गए तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में कम होने लगी। यज्ञ, हवन, पिंडदान और कथा, व्रत जैसे धर्म कर्म धीरे धीरे बंद होने लगे, क्योंकि लोगों की प्राथमिकता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना बन गई है। प्रजा ने अपने राजा मांधाता के पास जाकर अपनी पीड़ा और वेदना व्यक्त की और उनसे इस भयंकर संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। राजा मांधाता अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर पहले से ही अत्यधिक दुखी थे। वे स्वयं ही यही चिंतन कर रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस प्रकार मिल रहा है। इस असहनीय कष्ट से मुक्ति पाने और कोई समाधान ढूंढने के उद्देश्य से राजा मांधाता अपनी सेना को साथ लेकर गहन वन की ओर चल दिए। वन में विचरण करते करते एक दिन वे अत्यंत शांत और दिव्य आश्रम में पहुँचे। यह आश्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम ज्ञानी महर्षि अंगिरा का था। राजा मांधाता ने श्रद्धा पूर्वक महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछने के बाद वन में उनके आगमन का और आश्रम तक पहुंचने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा मांधाता ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मैं सदा से ही धर्म का पालन करता हूँ और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। इसके बावजूद मेरे राज्य में एक भयंकर दुर्भिक्ष आया है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए, इससे मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण रूप से व्याप्त है। यहाँ तक कि एक छोटा सा पाप भी इस युग में अत्यंत भयंकर दंड का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, इस युग में ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब तक आप उस शूद्र तपस्वी को मार नहीं देते तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा, आपके राज्य में वर्षा नहीं होगी। इस अकाल की शांति से उसे मृत्यु दंड देने से ही संभव है। किंतु राजा मांधाता का हृदय अत्यंत कोमल और न्यायप्रिय था। वे एक निरपराध व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं होती। कृपा करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा की धर्मपरायणता और करुणा को देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप उस शूद्र तपस्वी को मारना नहीं चाहते तो मैं आपको एक अन्य उपाय बताता हूँ। आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही मूसलाधार वर्षा होगी और आपके राज्य का कष्ट दूर हो जाएगा। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। महर्षि के वचनों को सुनकर राजा मांधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने अपनी समस्त प्रजा से, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग शामिल थे, उनके साथ मिलकर महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए विधि विधान से देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पवित्र अद्भुत प्रभाव से कुछ ही समय में आकाश में घनघोर बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई, सूखे खेत से लहलहा उठी और देखते ही देखते पूरा राज धन धान से परिपूर्ण हो गया। प्रजा की सारी पीड़ाएं दूर हो गई और वे फिर से सुख समृद्धि से जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार देवसैनी एकादशी व्रत ने राजा मांधाता और उनकी प्रजा को घोर अकाल से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तों, तो यह देवसैनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।